टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। और इस वक्त जानकारी ये मिल रही है कि इजराइल के यरूशलेम में भी ईरान की तरफ से ड्रोन अटैक्स को अंजाम दिया गया है। रॉकेट और ड्रोन से हमला यरूशलेम पर किया गया है। यरूशलेम पर ईरान ने दागे दर्जनों रॉकेट और ड्रोन। आयरन डोम ने ईरानी रॉकेट को नष्ट कर दिया है, ये खबर सामने आ रही है। इस बीच एक और बड़ी खबर है और ये इजराइल को बंकर बस्टर बॉम्ब अमेरिका दे सकता है। GBU-57 बॉम्ब इजराइल को सौंप सकता है और फौदो परमाणु ठिकाने पर हमले के लिए ही GBU-57 बहुत अहम है। आपको बता दें, न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से इस वक्त एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ऐसे में ये डिटेल इंफॉर्मेशन अब आपके सामने रखेंगे, जहां इस रिपोर्ट के आधार पर बड़े दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि इस वक्त का ये एक सबसे बड़ा सवाल है कि अमेरिका ईरान पर हमलों को अगर अंजाम दे सकता है तो कैसे। इसकी संभावनाएं किस आधार पर इस रिपोर्ट में बताई गई हैं, वही डिटेल इंफॉर्मेशन हम आपके सामने रखेंगे इंफॉर्मेशन वॉल पर, क्योंकि अमेरिका की पूरी तैयारी सीधे ईरान को टारगेट करने की अगर है तो ऐसे में ये हमले कैसे अंजाम दिए जा सकते हैं। जहां देखिए ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमले संभव हैं, वहीं कमांड सेंटर्स को भी बनाया जा सकता है निशाना। हालांकि F-35 और F-22B2 के इस्तेमाल को लेकर भी बड़े दावे किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच अगर सवाल नौसैनिक कार्रवाई का आता है तो ऐसे में यूएस का 5वां बेड़ा फारस की खाड़ी में तैनात और डियागो गार्सिया द्वीप में अमेरिकी अड्डा भी है। USS लिंकन, USS आइजनहावर से जेट भर सकते हैं उड़ान। इसके अलावा ड्रोन हमलों की अगर संभावना है तो ऐसे में MQ-9 रीपर जैसे मानव रहित ड्रोन का इस्तेमाल किया जा सकता है और अमेरिका ईरान के अंदर सैन्य कमांडर्स को भी बना सकता है निशाना। बड़ी बात है कि प्रेडेटर ड्रोन से सैन्य ठिकानों पर भी हमले संभव हैं। एक और जमीनी अभियान के तहत इंफॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि अमेरिका स्पेशल फोर्स के जरिए ही गुप्त अभियानों का अंजाम दे सकता है और नेवी सील्स या डेल्टा फोर्स की सीमित अभियानों के लिए भी तैनाती है। हालांकि घुसपैठ करके महत्वपूर्ण सुविधाओं को नष्ट किया जा सकता है। और अभी तक जिस तरीके से ईरान पर हमलों को यूएस राठौड़ सर अंजाम दिया जा रहा है, उसमें साफ था कि किस तरीके से एयर स्ट्राइक्स के जरिए मिलिट्री इंस्टॉलेशंस हो या न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, ये ठिकाने पर, ये निशाने पर रही। ऐसे में अमेरिका की क्या रणनीति और इन संभावनाओं को देखते हुए अमेरिका का किस तरीके का एक्शन देखने को मिल सकता है? देखिए सुरभि, इजराइल या अमेरिका के अटैक का एक सबसे बड़ा जो ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि ईरान की लीडरशिप को पैरालाइज करना, ताकि वो जल्दी से जल्दी निगोशिएशन की टेबल पे आए। दूसरा है कि जो ईरान के न्यूक्लियर कैपेबिलिटी है और उनकी जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना, और वही चीज़ है मिलिट्री कैपेबिलिटी के लिए। अब अभी तक जो हुआ है वो ये है कि इजराइल ने एक समा बांध दिया है, एक ग्राउंड वर्क कर दिया है, जिसमें कि ईरान की एयर डिफेंस कैपेबिलिटी एक तरीके से ख़त्म हो गई है, और वही हाल है उसकी मिसाइल कैपेबिलिटी का। और अभी है अमेरिका के एंट्री का इंतज़ार किया जा रहा है, क्योंकि कुछ टारगेट ऐसे हार्डेंड हैं जिनको कि अमेरिका के बमवर्षक विमान ही बर्बाद कर सकते हैं, जैसे आपने बोला फोर्डो या नतांज, या जो वहाँ पर कमांड सेंटर हैं जहाँ पर ईरानियन लीडरशिप छिपी हुई है। और अमेरिका की एंट्री से जो होगा वो सबसे बड़ी बात होगी ऑप्टिक्स। इसकी वजह से ईरान के अंदर रिजीम चेंज हो सकती है, ईरानी पब्लिक ईरानी गवर्नमेंट के खिलाफ खड़ी हो सकती है, और ईरानी इस्टेब्लिशमेंट, ईरानी जो गवर्नमेंट है वो घबरा करके अमेरिका की दी हुई शर्तों पर बातचीत करने के लिए राजी हो सकती है। तो ये एक ऐसा सिचुएशन पैदा हो रहा है जहां की अमेरिका की एंट्री होगी, और उसके साथ हो सकता है इस युद्ध का पटाक्षेप हो, या जैसा कि आप कह रहे थे कि युद्ध और भड़के, क्योंकि ईरान को जो अब तक अभी तक समर्थन दे रहे थे चीन या रूस, उनका अगला कदम क्या होगा वो देखने वाली बात होगी। लेकिन यहाँ पर कहां तक है ये भी ईरान के लिए परखने का वक्त है कि आखिर ईरान के साथ आज की तारीख में खड़ा कौन है। रूस और चीन जैसे देशों का रुख ईरान के लिए है क्या? और देखिए, तेल अवीव पर ईरान ने भीषण बमबारी की है। लगातार तेल अवीव को ईरान की तरफ से बड़े पैमाने पर निशाना बनाया जा रहा है। इजरायली डिफेंस सिस्टम हमला रोकने में नाकाम रहा, यानी तेल अवीव में एक और ईरान का ऐसा हमला जिसने इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम को भेद दिया। इजराइल के रिहायशी इलाके में
ये मिसाइल जाकर गिरी है, तस्वीरें आपके सामने।